जंग न रहे, युद्ध न रहे, शांति रहे, इसी की अपील हम करते हैं, इसी की चाहत रखते हैं, इसी की कामनाएं करते हैं। और आप सबके बीच अब हम आज इसी जंग, जिस जंग की बात हम कर रहे हैं कि जंग न रहे, उसी जंग की बात आप तक अगले 1 घंटे हम करने वाले हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान में भी एक अलग जंग चल रही है और वो जंग है चुनावी जंग, उसकी चर्चा भी हम करेंगे आने वाले समय में। लेकिन सबसे पहले हम ईरान चलते हैं। ईरान और उसके अलावा अमेरिका और इजराइल के बीच क्या कुछ चल रहा है, इसको जानना समझना जरूरी। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप कल रात से लेकर आज तक, अभी थोड़ी देर पहले जिन लोगों ने हमारे कार्यक्रम को एक छोटे से कैप्सूल को देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के 2 बयान, बहुत इंपॉर्टेंट बयान आए इस बीच। और उन दोनों बयानों में एक बयान में वो 48 घंटे के बाद बिल्कुल बम्बार्डिंग इस हिसाब से करने वाले हैं कि ईरान को आईना दिखा देंगे। और ये कह रहे हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने एक शानदार ऑपरेशन में अपने 2 पायलटों को बचा लिया है। लेकिन इसी पर ईरान कुछ और कह रहा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। और इस बीच अमेरिका का कहना है कि जब हम अपने सैनिकों को बचा रहे थे, दोनों पायलटों को बचा रहे थे, तो दोनों सैनिकों के बीच यानी अमेरिका और ईरान के सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई है। बहुत जबरदस्त झड़प की खबर आई है, यह खबर भी है। तो बहुत कुछ यहां से, और इन सब के बीच एक और भी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर सचमुच ऐसा हुआ है तो क्या अब यह लड़ाई उस दिशा में जा रही है जहां पे अब आमने सामने की लड़ाई होगी। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात अमेरिका से आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से हटाने के लिए, यानी इंपीचमेंट या महाभियोग कह सकते हैं हिंदी में, महाभियोग की तरफ बढ़ने की जुगत में जो वहां उनका विपक्षी दल है यानी डेमोक्रेट्स हैं, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बुरी हालत में डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका में। और डोनाल्ड ट्रंप यहां से अपनी कुर्सी के खिसकते हुए जब देख रहे हैं तो वो क्या करने जा रहे हैं, इन सब पे चर्चा हम करेंगे। लेकिन अपडेट्स के साथ जरा आना चाहता हूं आंचल, हम लोग जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहां परेशान दिखाई देते हैं। परेशानी में जो सबसे बड़ी चीज है डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि वो एक तरफ दावे करते हैं, कहते हैं कि 48 घंटे में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 48 घंटे में हम तूफान मचा देंगे, ईरान में हम जबरदस्त बम्बार्डिंग करेंगे, ऐसी बम्बार्डिंग करेंगे कि आपने देखी नहीं होगी वैसी बम्बार्डिंग, ये कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान कह रहा है आओ हेल में यानी नरक में आपका हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ आप देखती हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति का ये जो बयान है कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एक के बाद एक ऐसे ही उनके बयान सामने आते हैं जिसको ईरान लगातार खोखला बताता हुआ नजर आता है। ईरान ये साबित कर देता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो भी बयान दे रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कोई धमकी नहीं दी थी, पहले कोई चेतावनी नहीं दी थी। पहले भी उन्होंने इस तरीके का बयान जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अब हम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं और आज की रात कहर की रात होगी ईरान के लिए, हम ईरान पर कहर बर पाएंगे। लेकिन देखा जाए तो अब तक अमेरिका ने क्या किया, और अगर अमेरिका ने हमले किए भी हैं तो ईरान उसका मजबूती के साथ सामना कर रहा है और उतनी ही मजबूती के साथ कड़ा जवाब भी दे रहा है। और अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया कि आपके पास सिर्फ 48 घंटे, आपको बहुत जल्दी फैसला करना होगा कि आगे आपको क्या करना है, तो ईरान ने भी साफ कर दिया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमने बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया हुआ है इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। और ऐसे में ये सरप्राइज बहुत कुछ बड़े संकेत भी देता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद कुछ बड़ा फैसला करते हैं या कोई बड़ी मिसाइल वगैरह दागते हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। यहां पर ईरान ने साफ कर दिया है कि बहुत बड़ी प्लानिंग ईरान की तरफ से पहले ही की जा चुकी है, यानी कि पूरी तैयारी कर ली गई है ईरान की तरफ से अमेरिका को पलटवार का जवाब देने की। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ईरान ने भी बयान जारी कर दिया है कि अब ये जो जंग है अमेरिका ने छेड़ी थी, ये दलदल बन चुकी है और इसमें अमेरिका फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि ईरान लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो उससे साफ पता चलता है कि अमेरिका भी इस जंग में फंस चुका है। और अभी जो आपने इंपीचमेंट वाला मुद्दा बताया, तो ये भी साफ जाहिर होता है कि हाँ, अमेरिका जो है ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी पर भी संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चा तो यहां तक है कि बहुत जल्दी हो सकता है उनकी कुर्सी चली जाएगी, और अगर अभी नहीं गई तो देखा जाए तो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, वहां पर तो एक तरीके से साफ माना जा रहा है कि हाँ, वहां उनकी कुर्सी जा सकती है, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है लगातार पूरे देश में कम होती हुई दिखाई दे रही है। और सिर्फ देश में ही नहीं, अगर बाकी कई देशों की बात करें तो वहां भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ, अब डोनाल्ड ट्रंप को डरने की जरूरत है ईरान के हमलों से भी और अपने खुद के देश से भी, क्योंकि जो उनकी नीतियां हैं लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। उनका अगर देखा जाए
लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अभी हाल ही में हमने लगातार चर्चा कर ही रहे थे, कुछ दिनों पहले भी नो किंग्स प्रदर्शन हुए थे अब प्रदेश में, और उसके बाद जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, सैनिकों को मारा जा रहा है, अमेरिकी सैनिकों को, उसके बाद भी कई सवाल उठ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जिसको लेकर वो बुरी तरीके से घिर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बुरी तरह से घिरे हुए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीचमेंट भी झेलना पड़ सकता है अपने ही देश में, यह खबर भी आ रही है। लेकिन इन खबरों के बीच बहुत महत्वपूर्ण, जरा एक एक कर हम उन खबरों की तरफ चलते हैं जो घटनाक्रम हम अभी से थोड़ी देर पहले से लगातार देखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक ट्वीट करते हैं, एक सोशल मीडिया, उनका एक्चुअली ट्विटर पे नहीं आते हैं, वो ट्रूथ सोशल पे रहते हैं, उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जब उनको ट्विटर से हटा दिया गया था तब की बात बता रहा हूं। उसके बाद उन्होंने अपना ही एक सोशल मीडिया बना लिया और जिसका नाम है ट्रूथ सोशल, और इस ट्रूथ सोशल पे उन्होंने लिखा है कि हमने अमेरिकी पायलट को, दोनों जो पायलट हमारे हैं, एक नहीं बल्कि दो, और कह रहे हैं कि चूंकि एक को हमने पहले बचा लिया था और चूंकि दूसरा ऑपरेशन जारी था, इसीलिए हमने इस बात को पहले नहीं बताया, लेकिन अब बता रहे हैं। देखिए यहां पे बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कहने या बताने की नहीं है, बात यह है कि अमेरिका यहां पर यह मान रहा है कि हां अमेरिकी पायलट्स गिर गए थे, मार गिराए गए थे ईरान की टेरिटरी में, ईरानी क्षेत्र में, और वहां से अपने पायलट्स को हमने निकाल लिया है। यानी पहली हार उन्होंने मान ली, अमेरिका ने मान ली कि हां यहां पर जो अभी तक मैं कहता था कि ईरान का जो वायु क्षेत्र है, एयर स्पेस है, वो हमारे कब्जे में कह रहे था, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, वो अब उनके कब्जे में नहीं है। इसकी बात जो है, ये बात साबित हो जाती है जब उनके पायलट्स वहां पे मार गिराए जाते हैं। F-15E मार गिराया जाता है, A-10 वार्थॉग मार गिराया जाता है। ये जब है वार्थॉग, A-10, और अब कहा जा रहा है, अब दावा किया गया है ईरान की तरफ से कि C-130 यानी C-130 को हमने गिरा दिया है, और यह भी उनका फाइटर जेट है, उसको गिरा दिया है। इसके अलावा कई सारे जो हेलीकॉप्टर गए थे बचाव के लिए, उनको मार गिराया गया। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से जो आ रही हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान के ऊपर दावा करने वाले, वहां पर यह दावा करने वाले कि हम बहुत मजबूती के साथ ईरान को कब्जे में कर चुके हैं, ईरान की वायुसेना हमारे कब्जे में है, ईरान की थल सेना हमारे कब्जे में है, ईरान का जो नेवल विंग है वो हमारे कब्जे में है, मरीन कब्जे में है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। ईरान बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ चुका है इस जंग में, और इस जंग में अमेरिका किस ढंग से पिछड़ा हुआ है उसकी एक दो बानगी आपके सामने रखना चाहता हूं। और उसमें सबसे बड़ी बात कि जब ईरान ने F-15 को मार गिराया और उसके बाद उनके दो पायलट मार गिराए गए, और मार नहीं गिराए गए बल्कि वहां गिर गए और बचे रहे घायल अवस्था में, तो उसमें से कहा जा रहा था कि एक तो सुरक्षित है और दूसरा जो है उसकी खोज जारी है। अब अमेरिका का दावा है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हमने उसको निकाल लिया है, बहुत ही शानदार ऑपरेशन के तहत निकाला है। ईरान का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दोनों के बीच झड़प की कहानी भी आ रही है, और ये बात जो है ये भी उधर से ही आ रही है, अमेरिका की तरफ से ही आ रही है। सच्चाई क्या है उसको जाने, लेकिन उससे पहले जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा करते हुए लिखा क्या है ट्रूथ सोशल पे, उसको पहले देखते हैं। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लिखते क्या हैं। लिखते हैं कि हमने उन्हें ढूंढ लिया। मेरे प्यारे अमेरिकी नागरिकों, पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना ने अपने एक अविश्वसनीय क्रू मेंबर ऑफिसर, जो एक अत्यंत सम्मानित कर्नल भी हैं, के लिए अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक को अंजाम दिया। मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वो अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये बहादुर योद्धा ईरान के दुर्गम पहाड़ों में दुश्मन की सीमा के भीतर था, जहां हमारे दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे और हर घंटे उसके करीब आते जा रहे थे। लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से अकेला नहीं था, क्योंकि उसके कमांडर इन चीफ, युद्ध सचिव, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और साथी सैनिक 24 घंटे उसकी स्थिति पर नजर रख रहे थे और उसके बचाव की योजना बना रहे थे। मेरे निर्देश पर अमेरिकी सेना ने दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान उसे वापस लाने के लिए भेजे। उसे चोटें आई हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये चमत्कारिक खोज
खोज और बचाव अभियान कल एक और बहादुर पायलट के सफल बचाव के अतिरिक्त है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चमत्कारिक खोज और बचाव अभियान कल एक और बहादुर पायलट के सफल बचाव के अतिरिक्त है। ये उसी पायलट की बात कर रहे हैं जो पिछला वाला पायलट था, उसकी बात कर रहे हैं, जिसकी हमने पुष्टि नहीं की थी क्योंकि हम अपने दूसरे बचाव अभियान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। सैन्य इतिहास में यह पहली बार है कि 2 अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके में अलग अलग बचाया गया है। हम कभी भी किसी अमेरिकी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ेंगे। यह तथ्य कि हम इन दोनों अभियानों को बिना किसी अमेरिकी सैनिक के मारे जाने या घायल हुए सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम हैं, एक बार फिर साबित करता है कि हमने ईरानी आसमान पर जबरदस्त हवाई वर्चस्व और श्रेष्ठता हासिल कर ली है। यह एक ऐसा क्षण है जिस पर सभी अमेरिकियों को, चाहे वो रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो या कोई और, गर्व होना चाहिए और एकजुट होना चाहिए। हमारे पास वास्तव में विश्व के इतिहास में सबसे बेहतरीन, सबसे पेशेवर और सबसे घातक सेना है। ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दें, ईश्वर हमारे सैनिकों को आशीर्वाद दें और सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं। ये इन्होंने लिखी है, लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख डाली, देश के नाम संबोधन हो गया इनका, लेकिन क्योंकि ऐसे भी संबोधन 19 मिनट का ही किया था इन्होंने, तो बहुत छोटा संबोधन था, मोदी जी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे आती है कि क्या ये सच बोल रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यहां डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं? आपको भरोसा होता है कि सच बोल रहे हैं ये? देखिए, जिस तरीके से अब तक बयान दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, भरोसा करना तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बयान ऐसा होता है कि सुबह वो कुछ बयान देते हैं और शाम को अपने बयान से पलट जाते हैं। पहले भी कई बार देख चुके हैं, चाहे वो धमकियां रही हो ईरान को, चाहे वो चेतावनियां रही हो, और उसके अलावा उन्होंने सीज फायर को लेकर भी कई बातें ऐसी की थी कि लगा था कि शायद अब सीज फायर कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो पीछे हट गए अपने बातों से। तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर इनके बयान पर भरोसा करना। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान भी ऐसा ही शो करता है, ऐसा दिखाता है कि हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि अभी जिस तरीके से इन्होंने अपने क्रू को लेकर जिस तरीके से बोला, पायलट जिनको रेस्क्यू किया गया, तो ईरान वहां कुछ और ही दावा कर रहा था, ईरान का कुछ और ही कहना था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान काफी कह सकते हैं कि काफी असमंजस भरे हैं, क्योंकि वो बयान तो देते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके बयान कुछ इसी तरीके के होते हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी, और कई लोगों के लिए समझना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि हाँ, हमने क्रू को वहां पर बुला लिया है, हम ईरान की धरती से अपने क्रू को वापस ले आए, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ईरान भी ये चेतावनी जारी कर चुका है, कह चुका है कि अगर आगे ऐसा कुछ होता है, अमेरिकी सेना घुसती है उस ईरान की सीमा के अंदर, तो बहुत बड़ा जो है हमला किया जाएगा। और इसके अलावा अभी चेतावनी की हमने बात ही की थी कि ईरान ने किस तरीके से चेतावनी दे दी है, धमकी दे दी है कि अगर आपकी सेना आती है तो नरक में आपका स्वागत है, यानी जहन्नुम में, साफ साफ कहा गया था। और अगर वाकई में अमेरिकी सेना वहां जाती है ईरान में, और अगर ईरान ऐसा कुछ करता है तो बहुत बड़ा झटका होगा। और कहीं ना कहीं ईरान का इतना कहना ही बहुत बड़ा झटका है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले वक्त में ईरान ने जो भी कहा है वो सच करके दिखाया, क्योंकि ईरान अपनी बातों पर अड़े गया अगर देखा जाए तो। लेकिन वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप की बात की हम करें तो डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ भी हैं लेकिन करते कुछ और ही हैं। वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि ईरान की जो सैन्य क्षमता है, वो लगातार कह रहे थे कि हमने सैन्य क्षमता कमजोर कर दी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रंप के बयान के बाद ही ईरान पलटवार कर देता है, ईरान अपनी सैन्य क्षमता दिखा देता है, जहां से ये साफ हो जाता है कि ईरान अभी कमजोर नहीं हुआ है और ईरान लगातार जो है जवाब दे रहा है अमेरिका को और इजराइल दोनों को। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है वो काफी मुश्किल भरे भी कह सकते हैं और काफी भरोसा नहीं होता डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कब क्या कहेंगे वो, आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। अभी जो बातें बताई जा रही हैं, 2 पायलटों के सुरक्षित वापस निकल के आने की बात, निकाल कर लाने की बात जो हो रही है, उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक ये है कि जब आपने एक सैनिक को पहले निकाल लिया, एक पायलट को निकाल लिया था, तो उसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी? और अभी ये भी खबर आ रही है कि ये जो पूरा का पूरा जो पूरी कहानी है वो शायद एक गढ़ी हुई कहानी है, और इस पर फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर ने इस पर बहुत सारी बातें कही हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या खबर लेके आए हैं आप? नहीं, जो खबर है, जो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि भाई हम डील करने के लिए जा रहे हैं, तो इस समय जो डील हो रही है, उनका जो लड़का है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, वो भी डील करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर लगातार खाड़ी के देशों पर दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका से आप ड्रोन खरीदिए और इंटरसेप्टर मिसाइल खरीदिए, और वो मिसाइलें आप डायरेक्ट डील मत कीजिएगा, आप डील हमारे थ्रू कीजिएगा।
डोनाल्ड ट्रंप के जो लड़के हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जंग शुरू होने से ठीक पहले एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उसके वो इस समय डायरेक्टर बन गए हैं। उनका कहना है कि भाई जो डील होनी चाहिए वो हमारी कंपनी के थ्रू होगी, तो भाई जाहिर सी बात है उनको उसमें कमीशन भी मिलेगा। और वो खाड़ी देशों पर लगातार दबाव बना रहे हैं। और दूसरी बात, आप अमेरिका को भी देख लीजिएगा, अमेरिका ने अपने जितने भी डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं अधिकतर इजराइल की सुरक्षा के लिए लगा रखे हैं। खाड़ी देशों से कह दिया गया है कि भाई आप तो खरीदिएगा हथियार हमसे और उनका इस्तेमाल कीजिएगा। और अब वो किसके जरिए खरीदे जाएंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी के जरिए हथियार खरीदे जाएंगे, वो सरकार के स्तर पर डील नहीं होगी। और दूसरी बात ये, और ये रिपोर्ट जो आई है वो पेंटागन की रिपोर्ट है, ये किसी मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। और दूसरा ये है कि 10,000 करोड़ रुपए का बजट पेंटागन की तरफ से जारी किया गया है ड्रोन की खरीद के लिए। और ये 10,000 करोड़ रुपए में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो भी जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं उनकी कंपनी को दिया जा रहा है। तो जंग के जरिए जो शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं, उन्हें अमेरिका फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है कि हमारे परिवार को आप क्या दे रहे हैं। और वही इस जंग में भी दिखाई दे रहा है कि जंग में अमेरिका भले ही कितना भी लुटता पिटता दिखाई दे रहा हो, लेकिन ट्रंप का परिवार इस जंग से भी पैसे बना रहा है। वो लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इसमें सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि जंग जब खत्म होगी तो इस पर भी वहाँ जांच बैठ सकती है अमेरिका में कि भाई इस जंग के जरिए ट्रंप परिवार ने कितने बड़े घोटाले किए हैं। और जैसे अभी जो बात चली रही थी कि उन्हें खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भी लेके आया जा सकता है। और अभी अगर वो बच भी जाते, सिग्नेचर, उस पर सिग्नेचर का काम शुरू हो चुका है, ये खबर आ रही है और ये इस खबर की पुष्टि और होगी अभी। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि, और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट को लेकर कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में काफ़ी हलचल है और खासकर डेमोक्रेट्स इनके खिलाफ और कई, और जिस ढंग से 60% तक इनका ग्राफ गिर चुका है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में इस जंग के कारण, वहाँ की आबादी जो 60-62% आबादी इस जंग के खिलाफ है, और 60-62% आबादी अगर जंग के खिलाफ हो और 37% पे ही अब बच गए हों अगर डोनाल्ड ट्रंप, यानी 63% इनके खिलाफ अगर हो जाए तो फिर इनकी कुर्सी कब तक बची रहेगी डोनाल्ड ट्रंप की, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच अगर ट्रंप परिवार इस जंग में कुछ कमाई और उसमें भी गड़बड़ घोटाले की बात वहां की आ रही, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही, डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की तरफ से आ रही है, तो एक बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि भाई आप जंग लड़ रहे हैं और जंग में आपको मदद की जरूरत है, लेकिन मदद आप अपने परिवार की कर रहे हैं। हर चीज़ में आप अगर अपना परिवार देखेंगे, और जो अमेरिका में कई जो सैनिक मारे जा रहे हैं, आप जंग लड़ने के लिए तो अपने परिवार को नहीं भेज रहे हैं, आप बिजनेस के लिए भेज रहे हैं। वहाँ आप डील कर रहे हैं कि भाई हमसे हथियार खरीदिए। अरे अगर आपको हथियार जो पूरा पश्चिमी एशिया भी फंसा हुआ आज की तारीख में जंग में, ना तो सऊदी अरब की ईरान से कोई दुश्मनी है, ना कतर की दुश्मनी है, ना ओमान की दुश्मनी है, लेकिन आज अगर वो सभी के सभी ईरान के हमले को झेल रहे हैं तो किस लिए झेल रहे हैं? वो अमेरिका के चलते झेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ अमेरिका के सैन्य बेस हैं, अमेरिका वहीं से ईरान पर हमले कर रहा है और इसीलिए ईरान उन पर पलटवार कर रहा है। और अब जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि आप डील कीजिएगा, 48 घंटे का सीज फायर, जो कम से कम 48 घंटे के लिए सीज फायर के लिए तैयार हो जाइएगा, नहीं तो आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमला होगा। और हमला आप कहाँ पर करना चाह रहे हैं? उनके पावर सेक्टर पर हमला करेंगे। और ईरान पहले ही बोल चुका है कि अगर हमारे बिजली संयंत्रों पर हमला होता है तो हम भी पलटवार करेंगे। और पलटवार कहाँ होगा? वो पश्चिमी एशिया के उन्हीं देशों पर होगा जिनको आप मिसाइल बेचने के लिए बोल रहे हैं। भाई आपको उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनको जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान सीधा सीधा अमेरिका और इजराइल के चलते हो रहा है। इजराइल के लिए तो आप नहीं बोल रहे ना कि हम इजराइल को मिसाइलें बेचेंगे, उसके लिए तो आप मदद के लिए फंड जारी कर देते हैं कि भाई हम 20,000 करोड़ रुपए की इजराइल को मदद करेंगे हथियारों की। लेकिन यही मदद आप पश्चिमी एशिया के देशों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? उनसे तो आप उल्टा बोल रहे हैं कि भाई जंग में खर्चा हुआ है हमारा और इजराइल का, उसका आप लोग हर्जाना भरिएगा जब ये जंग खत्म हो जाए। मतलब वहाँ तो आप पैसे मांग रहे हैं उनसे, भाई उनके नुकसान की हर्जाना कौन भरेगा? ये जंग आपने पश्चिमी एशिया के लिए नहीं लड़ी है, ये जंग आपने इजराइल के लिए लड़ी है। और दूसरा, आप तेल के कुओं पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर ईरान ये जंग, आप जब अभी इस बात को आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन इस बीच ये जो विजुअल दिखा रहे हैं हम, इस विजुअल को जरा फुल स्क्रीन ले आइए, बहुत महत्वपूर्ण विजुअल है और ये इजराइल का विजुअल है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इजराइल का वीडियो, स्टॉप द वार। यहां पर इस जंग को रोकिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोकिए, और ये कहा जा रहा है। और ये बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ तेल अबीब में और अलग अलग
शहरों से ये तस्वीरें आ रही हैं। ये इजराइल की तस्वीरें हैं जिसमें वहां की जनता सड़कों पे है और कह रही है कि इस जंग को रोकिए, इस जंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोकिए, ये बात कही जा रही है इधर इजराइल में। तो ये बहुत बड़ी खबर, इधर जंग को रोकने की खबर। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे साथी अविनाश बता रहे हैं कि इस जंग से कमाई करने के लिए ट्रंप परिवार क्या क्या कर रहा है, क्या गड़बड़ घोटाले कर रहा है, उसको उजागर करते हुए यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अविनाश, जरा इस बात को आगे बढ़ाइए कि यहां डोनाल्ड ट्रंप क्या यहां से अब न सिर्फ इंपीचमेंट को झेलेंगे बल्कि कल को भ्रष्टाचार भी झेलेंगे, जो क्योंकि वो अभी तक भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात करते थे, जैसे हमारे मोदी जी कहते थे कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, और जैसे वो कहते थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमारे मोदी जी कहते थे मेक इंडिया ग्रेट अगेन, लेकिन ये 2047 की बात करने लगे। लेकिन ट्रंप को तो अभी 3 साल ही है रहना है, 3 साल भी नहीं, अब 2.5 साल ही रहना है। तो इसलिए ये जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहां से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भ्रष्टाचार की भी तलवार लटकी हुई है, उनके परिवार, उनका बेटा, उनका जो दामाद है वो अब कुशनर को लगा रखे हैं, आप उसमें नेगोशिएशन में जो दामाद है उसको लगा रखे हैं। और उसके बाद अभी अभी एक बयान और भी बहुत ही खतरनाक बयान आया था जिसमें उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पत्नी और उनके बीच जो भी था उसको लेकर उन्होंने जिस ढंग से बयानबाजी की थी वो गलत थी, क्योंकि उसके बाद फिर आने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी शादियां की और कितने बच्चे हैं, कितना क्या परिवार है, उनका क्या रिश्ता रहा है, एप्स्टीन फाइल्स में उनका क्या रिश्ता है, एक बार फिर वो भी खुल के आ गया। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशानियों में क्या यहां से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और जबकि भ्रष्टाचार का मामला आप बता ही रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये युद्ध शुरू किया था तो उनको लगा था कि भाई 1 या 2 दिन की बात है, लेकिन जिस तरीके से अब ये युद्ध 5 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है और ये जंग खत्म होते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान के आम लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और इसीलिए अमेरिका को डर लग रहा है कि भाई अगर जो ज़मीनी जंग शुरू की जाती है तो उसमें कितना बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आप जंग सैनिकों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आम इंसानों ने हथियार उठा लिए तो फिर आपका रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था उसमें भी जो अमेरिका के हेलीकॉप्टर मारे गिराए गए वो किसने गिराए थे? वो वहाँ के आम लोगों ने गिराए थे, वहाँ सैनिक नहीं थे उस समय पर। तो साफ दिखाई दे रहा हो ट्रंप इसीलिए बड़बड़ाए हुए हैं कि किसी तरीके से सीज फायर हो जाए। और ईरान अब तक तो ट्रंप यही बोलते थे कि भाई ईरान की तरफ से प्रस्ताव आ रहा है जंग रोकने के लिए, लेकिन जब ईरान ने लगातार मना कर दिया और वो बातचीत करने तो कोई तैयार नहीं हो रहा है, तो अब ट्रंप धमकी दे रहे हैं। अब तो एक तरीके से वो खुद ही बता रहे हैं कि ये प्रस्ताव हम ही दे रहे हैं, नहीं तो अगर ईरान 48 घंटे के सीज फायर के प्रस्ताव को मान लेता तो शायद वो ट्रुथ सोशल पर ट्वीट कर रहे होते, पोस्ट कर रहे होते और बता रहे होते कि भाई ये प्रस्ताव ईरान की तरफ से आया है कि वो जंग रोकना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुके हैं और इसीलिए वो लगातार किसी तरीके से जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे अभी उन्होंने पहले बोला था कि भाई 48 घंटे के लिए हमने हमले रोक रखे हैं, उसके बाद उसको बढ़ाते बढ़ाते अब 15 दिन तक उन्होंने बढ़ा दिया है। और उसी तरीके से वो चाहते हैं कि पहले किसी तरीके से 48 घंटे का सीज फायर हो जाए और यदि इस पर ईरान तैयार हो जाता है पर हम धीमे से जंग से बाहर निकल आएंगे। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि भाई पहला हमला तो आपने कर लिया है, लेकिन लास्ट हमला हम ही करेंगे। जंग कब खत्म होगी ये डिसीजन आप नहीं करेंगे, ये डिसीजन ईरान को करना है। और ईरान साफ का डिसीजन साफ है कि अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा और ईरान का जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना देना पड़ेगा। और इसके बिना वो ईरान किसी भी तरीके से जंग रोकने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से अब जो इजराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं या अमेरिका में तो इससे भी बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, वो साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी लोकप्रियता घट रही है। नेतन्याहू तो वैसे भी ये कहा जा रहा था कि वो जंग लगातार चाहते हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे, लेकिन ट्रंप के लिए जंग बहुत भारी पड़ती दिखाई दे रही है और इसीलिए वो इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दिखाई दे रहा है अमेरिका के चाहे सैनिकों की मौत का मामला हो और चाहे वो जो लगातार आर्थिक जो बोझ पड़ रहा है अमेरिका पर, अब जिस तरीके से $1.5 ट्रिलियन की उन्होंने सैन्य बजट डिमांड की, तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका को दोबारा से कह रहे थे महान बनाएंगे, भाई अमेरिका सुपर पावर तो इनके आने से पहले ही बना हुआ था, लेकिन वो सुपर पावर जो है अविनाश, वो सुपर पावर की पोल अब खुल रही है। जब अगर F-15 से लेकर F-35 तक अगर ईरान मार गिराता है तो यहां पर सुपर पावर की पोल ऐसे ही खुल जाती है।
है जब A-10 वार्थॉग को मार गिराता है ईरान, तो इसकी पोल ऐसे ही खुल जाती है। फॉक्स न्यूज के एक रिपोर्टर की माने, फॉक्स न्यूज ने उस खबर को चलाई, और फॉक्स न्यूज की इस खबर को जबकि अमेरिकी न्यूज एजेंसी है, उस खबर को अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें इस पूरे ऑपरेशन में उन्होंने बताया है कि इस क्षेत्र में उनका इलाज हो रहा है, जो मेरे हिसाब से बताता है कि उनकी मेडिकल स्थिति अभी आगे यात्रा करने की नहीं है। पायलट की बात कर रहे हैं, जिस पायलट के बचाव की बात चल रही थी, बचाव के दौरान फायर फाइट में कई और अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जबकि यहां पर IRGC की रिपोर्ट आ रही है कि 4 अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए हैं। 4 अमेरिकी सैनिकों को IRGC की रिपोर्ट के हिसाब मार डाला गया है, शहीद हो गए हैं 4 अमेरिकी सैनिक जब फायर फाइट हुई। दोनों बचाव दल जो कर्मी आमने सामने हुए, यानी सैन्य कर्मी ईरान के, सैन्य कर्मी अमेरिका के, दोनों जिस बचाव की बात हो रही है, जो फाइटर F-15 के जो पायलट गिरे थे, उनके बचाव की प्रक्रिया में 4 अमेरिकी सैनिक मार गिराए गए हैं, यह बात बताई जा रही है। जबकि फॉक्स न्यूज भी कह रहा है कि अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। IRGC का कहना है कि हमने मार गिराए हैं। 2 बचाव हेलीकॉप्टरों को दुश्मन की फायरिंग में नुकसान पहुंचा है, यह बात भी बताया जा रहा है कि 2 हेलीकॉप्टरों को दुश्मन के बचाव, दुश्मन यानी यहां ईरान की बात कर रहे हैं, चूंकि वो अमेरिकी न्यूज एजेंसी है, तो उसमें नुकसान पहुंचा है। A-10 वार्थॉग की बात कर रहे हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो बचाव मिशन के लिए कवर फायर दे रहा था, और ये कवर फायर एक्चुअली वार्थॉग आप जानते हैं कि एक जंगली सुअर कहते हैं, जंगली सुअर को वार्थॉग कहा जाता है, और बिल्कुल उसी ढंग से वो बहुत मजबूत, बहुत ही, उसके ऊपर किसी तरह का, हालांकि उसमें एक सामने एक मिसाइल जरूर लगा के रखते हैं, लेकिन उसके बचाव के लिए और भी हेलीकॉप्टर्स जाते हैं। तो ये वार्थॉग जो है, ये इस पर हमला हुआ और ये क्षतिग्रस्त हो गया, ये है, और पायलट को और इनके पायलट को इजेक्ट किया गया और रेस्क्यू किया गया। ये वार्थॉग के पायलट की बात है। और जब इस रेस्क्यू मिशन की पूरी जानकारी सामने आ रही थी, तो बताया जा रहा है कि बिल्कुल ये मामला हॉलीवुड के किसी फिल्म की तरह यहाँ पे चल रहा था। हॉलीवुड के फिल्मों को हम लोग देखते हैं, जैसी कहानी, जैसा फिल्मांकन वहाँ किया जाता है, वैसे ही फिल्मांकन वहाँ पे था। लेकिन ये हमारे स्क्रीन पे दूसरी तस्वीर जो है, ये दूसरी तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इजराइल में इसी वार के खिलाफ, इसी जंग के खिलाफ इजराइल के नागरिक, इजराइल की जनता, इजराइल की आवाम सड़कों पे नो वॉर प्लीज के बैनर के तहत यहाँ पर और माइक लेकर, और ये लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, और बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इसका मतलब है कि इजराइल में ईरान के प्रति सहानुभूति इन लोगों के दिलो दिमाग में है, ये दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि तस्वीरें क्या है। और ये जो है ना, ये वार्थॉग है, ये वार्थॉग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बिल्कुल, और इसका चेहरा आगे से देखिए बिल्कुल जंगली सुअर की तरह ही दिख रहा है, और इसको इस ढंग से बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वार्थॉग है ये, वार्थॉग, इसको क्रैश किया गया, इसको मार गिराया गया अमेरिका की तरफ से, अमेरिका का वार्थॉग, और ईरान की तरफ से मार गिराया गया। ईरान की तरफ से खबरें बहुत आ रही हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे 2 सहयोगी यहाँ पे आंचल और अविनाश जी हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें आगे चल क्या रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वार को बहुत नज़दीक से समझना, क्योंकि इस जंग में अभी तक ये कहा जा रहा था कि अमेरिका, अभी आप कह रहे थे अविनाश कि अमेरिका जो नंबर 1 जो टॉप हुआ करता था, या टॉप अपने आप को मानता है, अब वो कहाँ टॉप है ये दिखाई दे रहा है, किस टॉप पे वो है ये दिखाई दे रहा है। आप झाड़ के टॉप पे बैठने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, और वही अमेरिका यहाँ गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसे टॉप पे बैठा हुआ है जहाँ से इसके फाइटर विमान अगर गिराए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपके पास सेना कितनी मजबूत है, आपके पास कितनी मजबूती के साथ आप किसी जंग में टिके रह सकते हैं, कितनी मजबूती के साथ आपकी इकोनॉमी है, ये सारी चीजें आकी जाती हैं, तब आप नंबर 1 देश बनते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? अभी आज की तारीख में अभी फिर कहा जा रहा है कि एक विमान जो इन्हीं का जो फाइटर जेट है C-130, उसको भी मार गिराया है ईरान ने। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, उसको हमने ही मार गिराया, वो
वो क्रैश होने के कगार पे था तो हमने मार गिराया। अब आप अपने जहाज को खुद मार गिराएंगे, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहने का क्या मतलब है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, अभी आंचल बता ही रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप कितने झूठे हैं, कितना झूठ बोलते हैं वो, और उनकी बातों पे भरोसा होता नहीं है। लेकिन ये अमेरिका यहां से, अविनाश, अमेरिका यहां से उस ऊंचाई पे दिखाई देता है आपको जिस ऊंचाई की बात अभी तक करते रहे? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि भाई जो जंग डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भाई हम 48 घंटे में जीत गए हैं, जीतने का दावा नहीं, जब जंग शुरू हुई थी तो 48 घंटे बाद ही उनका बयान आया था कि हम जंग को जीत चुके हैं, बस पूरी तरीके से नहीं जीते हैं, कुछ घंटे में ये भी काम हो जाएगा। लेकिन आज 37 दिन हो गए हैं जंग को लड़ते लड़ते, और अमेरिका अभी भी जंग लड़ रहा है। तो जो सुपर पावर की जो बात थी वो तो अब सुपर पावर कहीं बची नहीं है, क्योंकि एक तरफ अकेला ईरान लड़ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ इजराइल तो लड़ ही रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि खाड़ी के जो दूसरे देश हैं उनको भी अमेरिका ने इस जंग में एक तरीके से उतार दिया है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ईरान के जो डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन मार गिराया था। वो जो ड्रोन था वो चाइनीज ड्रोन था। अब अमेरिका और इजराइल तो चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल करते नहीं है, तो फिर सीधी सी बात यही उठी कि भाई ये चाइनीज ड्रोन आया कहाँ से, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो पश्चिमी एशिया है वहाँ 2 देश हैं, एक सऊदी अरब और दूसरा यूएई, जो चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। और इनको लेकर लगातार ये वो चर्चा चल रही थी कि अमेरिका इन पर दबाव बना रहा है कि भाई आप भी इस जंग में शामिल होइए। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो चाइनीज ड्रोन आए हैं तो क्या वो सऊदी अरब की तरफ से आए हैं या फिर यूएई की तरफ से आए हैं। और अगर ऐसी बात है तो ये मान के चलिएगा कि अमेरिका अब जो ईरान की मार अकेले झेल नहीं पा रहा है, तो इसलिए उसने इन जो खाड़ी के तमाम देश हैं उनको भी इसमें शामिल करने की जो तरीके से उनके दबाव में ये शामिल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये जंग और भी ज़्यादा भड़क जाएगी। और जिस तरीके से ईरान अभी खाली जो सैन्य बेसों को टारगेट कर रहा था और ये कह दिया गया था कि भाई अगर हमारे पावर सेक्टर पर निशाना बनाएंगे तो हम भी पलटवार करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके की जो चाइनीज ड्रोन का मामला जो जिसका खुलासा ईरान की तरफ से किया गया है, अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिएगा कि फिर इस जो अमेरिका का साथ देने वाले जो देश हैं उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और जिस तरीके से ट्रंप का मुद्दा है वो तो गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से इजराइल की जो तस्वीरें आ रही हैं तो ये साफ बता रही हैं कि ईरान के हमले से इजराइल को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर नुकसान नहीं होता तो फिर इजराइल की जनता इस तरीके से सड़क पर नहीं आती। पिछली बार भी जब 12 दिन की जंग चली थी तो शुरुआत में इजराइल की जनता सड़क पर नहीं आई थी, लेकिन जब ईरान की मिसाइलों ने वहाँ के शहरों को मलबे में बदलना शुरू किया था, और कई बार तो जो तस्वीरें आती थी तो कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई ये इजराइल के हमले में जो गाजा की स्थिति हुई है, गजा की तस्वीरें हैं कि ये तेल अवीव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये हालत ईरान ने कर दी थी, और इसीलिए तब 12 दिन की जंग को सीज फायर करवाया गया था। और अब भी वही स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान की कई जो मिसाइलें और ड्रोन हैं उन्होंने वहाँ पर जो ज़बरदस्त तबाही मचाई है, चाहे तेल अवीव हो या उनके दूसरे शहरों, उनमें उसके बाद खाली ये तेल अवीव का ही विरोध प्रदर्शन नहीं है बल्कि पूरे इजराइल में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान को रोक पाना अब इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसलिए वो दूसरे देश सबसे पहले तो नाटो को शामिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नाटो ने जब एक तरीके से साफ मना कर दिया और ये कह दिया भाई एक हारते हुए जंग, जो ब्रिटेन के पीएम तो उन्होंने साफ बोल दिया था कि एक हारी हुई जंग में हम अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजेंगे। तो पूरा नाटो उस जंग से पहले ही दूर हो गया था। उसके बाद जो जिस तरीके से पश्चिमी एशिया के देशों पर दबाव बनाया गया है, और वो दबाव भी क्योंकि भाई आप मदद तो कर ही रहे थे शुरुआत से, लेकिन ईरान को रोक पाना उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ईरान को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। क्या कुछ खबरें हैं, जरा ये बताइए आंचल। अमेरिका से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो अभी पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में बगावत के हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि बहुत लोगों को एक के बाद एक फैसले लेकर हटा दिया गया है ट्रंप ने, क्योंकि जिस तरीके से उस जंग में फंसे हैं लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। कई लोगों ने इस जंग का विरोध किया है। कहा है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में कूदे तब उन्होंने बताया नहीं था कि वो इस जंग में कूद रहे हैं, और अब जब कूद गए हैं तो वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि उनके पास आगे का कोई प्लान तैयार नहीं था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये जंग इतने लंबे समय तक चल जाएगी। और अब ये कहा जा रहा है कि कई लोगों को हटाया गया है। उसके अलावा एक
खबर ये भी आ रही है कि सेवानिवृत्त अमेरिकी जनरल जो है उन्होंने कहा है कि इस शीर्ष जनरल को इसलिए पद से हटाया गया है क्योंकि उन्होंने हेगसेथ के इस मनोरोगी दावे का विरोध किया था कि अमेरिकी सैनिक यीशु के लिए लड़ रही हैं। मतलब अगर देखा जाए तो कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे अधिकारी थे जो लगातार। मैं थोड़ा सा इसको अपडेट करना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं कि कई अधिकारियों को हटाया गया, सेना के तीनों सेना के विंग के, परसों आपने देख लिया था, एक नहीं बल्कि 11 अधिकारियों को हटाया गया है अमेरिका में। उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अगर हटाया जाए, अटॉर्नी जनरल को हटा दिया गया, और उसके अलावा चाहे नेवल विंग के हों, चाहे वो एयर विंग के हों, चाहे वो इधर डिफेंस के दूसरे स्टाफ हों, उन सबको हटाया गया। और इसके बाद यहां पे एक वरिष्ठ अधिकारी का, ये सेवानिवृत्त अधिकारी जो जनरल हैं, उनका ये बयान जिसके बारे में आप बता रही हैं आंचल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन शीर्ष जनरलों को, जो टॉप के जनरल्स हैं, उनको इसलिए हटाया गया, पद से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने हेगसेथ की इस मनोरोगी दावे का विरोध किया था कि अमेरिकी सैनिक यीशु के लिए लड़ रहे हैं, भगवान के लिए लड़ रहे हैं। ये मनोरोगी, ये बिल्कुल मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है। हेगसेथ जो वहां का रक्षा मंत्री है, वो ऐसा बयान दे रहा है कि अमेरिकी सोल्जर्स जो हैं वो जीसस के लिए लड़ रहे हैं। अब आप ऐसी बात कह के अगर आप लोगों की भावनाओं के साथ खेलना चाहेंगे तो क्या होगा। इसलिए ये सेवानिवृत्त, रिटायर्ड जो अमेरिकी सैनिक हैं, ये बात कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है अमेरिकी सेवानिवृत्त अमेरिकी जनरल का बयान जो आप कह रही हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ये बताना। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, उनका विरोध देखा जा रहा था। और ये कोई पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनका ये बयान सामने आया हो, जिन्होंने विरोध किया हो कि फैसले ठीक है। देखा जाए तो इससे पहले भी कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। सीनेटर जो थे उनके कई लोगों के बयान सामने आए थे और कहा था, विरोध किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को छेड़कर पूरी दुनिया के ऊपर एक देखा जाए तो खतरा पैदा कर दिया है। लोग नहीं चाहते थे इस जंग में जाना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे देश को इस जंग में धकेल दिया है। और अब लोग चाहते हैं कि इस जंग को कैसे भी रोका जाए, इसलिए लगातार प्रोटेस्ट भी देखे जा रहे हैं प्रदेश भर में। मतलब अगर देखा जाए तो पूरे अमेरिका में एक अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। और अभी इजराइल की भी हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि इजराइल में भी वो प्रदर्शन जारी है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अगर इस जंग को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं, अगर वो सरेंडर नहीं करते ईरान के सामने, ईरान की शर्तें नहीं मानते हैं, तो हो सकता है कि उनकी कुर्सी जा सकती है। क्योंकि अभी लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं इस ब्रेकिंग न्यूज़ में कि जिस तरीके से हस्ताक्षर होने लगे हैं, उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, उस पर लगातार नेताओं के हस्ताक्षर होने लगे। उसके बाद ये साफ है कि अगर ये प्रस्ताव पेश हो जाता है, मतलब अगर साइन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद अगर ये बिल पारित हो जाता है, अगर देखा जाए तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी पर बहुत बड़ा संकट गहरा सकता है। और अगर बहुत जल्दी उनको फैसला लेना हो, क्योंकि उनके पास भी बहुत कम वक्त बचा है, अगर वो ईरान से जल्दी से नहीं निकलते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि वो निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान ये साफ कर चुका है कि अब ये जंग रुकेगी नहीं, ये थमेगी नहीं जब तक कि अमेरिका सरेंडर नहीं कर देता। और ऐसे में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी सुरक्षित करनी है, तो उनको बहुत जल्दी कोई फैसला लेना होगा ईरान के सामने, या तो ईरान की शर्तें माननी होंगी, सरेंडर करना होगा। और अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि बहुत जल्द ही उनकी कुर्सी चली जाए। लेकिन अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या फैसला करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी कितनी सुरक्षित है अविनाश? नहीं, अभी जो जिस हिसाब से अभी जंग चल रही है, जंग को देखते हुए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर जंग थोड़ा और आगे बढ़ जाती है, यदि दो हफ्ते और चल जाती है, तो फिर ट्रंप की पार्टी के जो नेता हैं वही क्यों उनके खिलाफ हो जाएं। अभी तो जनता खिलाफ हो गई है। ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो इस समय 30% के करीब आ गई है, जो आमतौर पर किसी भी राष्ट्रपति के साथ में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ट्रंप इस समय जो पिछले 30 साल में जितने भी राष्ट्रपति अमेरिका के रहे हैं, वियतनाम बार के बाद से, उनकी लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। तो ऐसे में जैसे मिड टर्म पोल होना है, उसके यदि इस परिस्थिति चेंज नहीं होती है तो फिर ट्रंप का जो कार्यकाल है वो पूरा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उनको बीच में से ही सत्ता से हटा दिया जाएगा। तो ट्रंप इसीलिए घबराए हुए हैं कि किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए, किसी तरीके से खत्म किया जाए, ताकि वो यहाँ से वापस निकलने कामयाब हो जाए। लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं दे रहा है। और इस बीच दो खबरें और आई हैं। अभी इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान की तरफ से मिसाइलों की बौछार की गई है उसके ऊपर, और अब हम उनको मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ये भी खबर आ जाएगी कि वो मिसाइलें कहाँ कहाँ गिरी हैं, क्योंकि 10 से 15 मिनट लगते हैं ये मतलब ईरान से इजराइल तक मिसाइल पहुँचने के लिए।
तो अभी अभी की भी खबर आई है। और दूसरी ये खबर एक और है कि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हमने ये जो इजराइल का ये पोत है करीब जो लेबनान का तट है उससे 68 नॉटिकल मील्स दूर है, समुद्री मील दूर है, वो पोत को अपनी क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है और हमारी मिसाइलों ने उसको हिट किया है और वो कुछ समय बाद उस समुद्र में डूब जाएगा। यानी कि जो एक पहले तो जो ईरान का हमला है उसको रोकना है, और दूसरा लेबनान में हिजबुल्लाह ने जो एक तरीके से बहुत गहरी चोट दे दी है कि इजराइल के पोत को जो वहाँ लेबनान पर हिजबुल्लाह के ऊपर ही हमला करने की तैयारी कर रहा था उसको उन्होंने डुबो दिया है। तो जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो अमेरिका का गठबंधन है, अमेरिका और इजराइल, उसको जो नुकसान है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए हम चाहे इजराइल में विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो देख रहे हैं, उन सभी में एक साफ दिखाई दे रहा है क्या वहाँ की जनता भी चाहती है कि इस जंग को रोका जाए, क्योंकि जंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना नुकसान वहाँ की जनता को ही होना है। ट्रंप का तो वहाँ कोई नुकसान नहीं है, वो तो डील कर रहे हैं और उनका परिवार डील कर रहा है, उन्हें तो जंग के बाद भी फायदा ही होना है, लेकिन ट्रंप की कुर्सी जरूर मुश्किल में फंस गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ट्रंप की कुर्सी मुश्किल में फंसी हुई है, ये साफ यहाँ बता रहे हैं अविनाश जी हमारे साथी, और साथ में जुड़ी हुई हैं आंचल। आप तमाम दोस्त साथी हमारे शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, इस्तकबाल करता हूँ। बात जो है वो स्वागत और इस्तकबाल वाली नहीं है क्योंकि जंग चल रही है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी भी ज़रूरी होती है दोस्तों, इसलिए क्योंकि आखिर हम आदाब और सलाम और सत श्री अकाल या नमस्कार इसलिए तो करते हैं ताकि हमारी बातचीत की शुरुआत हो। क्या इस शुरुआत के लिए अमेरिका और ईरान और इजराइल तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और यहीं से इस जंग के रुकने की खबर अगर आने लगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन जंग रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यहां से जंग आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और कल जिस ढंग से सोकर जगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो मैसेज किया 48 घंटे का, जरा उस मैसेज को ले आइए स्क्रीन पे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने या हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था? समय तेजी से बीत रहा है, 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। ईश्वर की महिमा हो, कृपा हो, जो कहते हैं ना, ईश्वर की कृपा बरकरार रहे, बनी रहे। क्या यही कृपा बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं? आज जीसस क्राइस्ट का दिन है, आज ईस्टर है, और ईस्टर के मौके पे क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कृपा मांगते हैं कि हम लोगों को लहूलुहान करें, लोगों का की जान लें? ये कृपा तो नहीं चाहेंगे ईश्वर, चाहे वो किसी भी धर्म के ईश्वर हों, चाहे वो गॉड हो, अल्लाह हो, भगवान हो, कोई भी हो, वो तो ऐसा नहीं चाहेंगे। तो ऐसा अगर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ये साफ दिखाई देता है। लेकिन यहां से क्या डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में पीछे हटेंगे? और इस जंग में पीछे आगे हटने और बढ़ने की बात जब आती है तो एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां रूस के विदेश मंत्री का एक करारा जवाब आता है इसी इनके बयान पर। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, आप जानते हैं, वो कहते हैं कि बातचीत का मतलब दबाव डालना नहीं है, बातचीत का मतलब दबाव डालना नहीं है। ट्रंप को कूटनीति सीखनी चाहिए, प्रभुत्व नहीं। यानी यहाँ पर जो अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं, जबकि कूटनीति आपको सीखनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब। समझौते जबरदस्ती नहीं करवाए जाते बल्कि उन्हें बनाया जाता है। शर्तें थोपना नेतृत्व नहीं बल्कि अहंकार है। ये सारी बातें रूस के विदेश मंत्री की हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कह रहे हैं बातचीत में सम्मान की आवश्यकता होती है, धमकियों की नहीं। मांगों के बजाय संवाद को प्राथमिकता दें। आप जो डिमांड कर रहे हैं इसकी जगह आप बातचीत करें, डायलॉग, संवाद। और उसके बाद दुनिया को अंतर साफ दिख रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब, कूटनीति आप सीखिए, प्रभुत्व जमाने की कोशिश मत कीजिए, अपना वर्चस्व हासिल करने की कोशिश मत कीजिए। आप अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, आप गलत दिशा में जा चुके हैं, जा रहे हैं। ये बात यहाँ कही जा रही है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तरफ से। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, इसलिए ये बात आप तक हम यहाँ
यहां पहुंचा रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है। लेकिन इन सबके बीच खातम अल अनबिया जो इनका मुख्यालय केंद्रीय मुख्यालय है IRGC का, उसका बयान भी सामने आया। खातम अल अनबिया का बयान जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये कहते हैं कि दुश्मन द्वारा दुर्घटनाग्रस्त लड़ाकू विमान के पायलट को बचाने के लिए किए गए हताश प्रयासों के बाद दक्षिणी इस्फहान में घुसपैठ करने वाले विमानों को IRGC वासिज जन बलों और कानून प्रवर्तन के वीर योद्धाओं के संयुक्त अभियान के दौरान निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। उपर्युक्त विमान वर्तमान में जल रहे हैं। इस विमान का उपरोक्त विमान वर्तमान में जल रहे हैं, यानी जिस विमान का जिक्र यहां आ रहा है C-110 की बात हो रही है, C-130 की बात हो रही है, बात जो है ड्रोन की हो रही है, और खुले तौर पे यहाँ इसकी पुष्टि कर रहा है IRGC। और ये ऐसी खबरें और भी बहुत आ रही हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन सब के बीच इटली की प्रधानमंत्री आप जानते हैं मेलोनी, उनका एक बड़ा बयान आया है सामने। इटली के प्रधानमंत्री से जब पत्रकार ने पूछा कि ट्रंप मदद पाने के लिए लगातार नाटो को धमकी दे रहे हैं, आखिर क्यों दे रहे हैं, इस पर मेलोनी कहती हैं कि मेरा प्राथमिक कर्तव्य हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है, जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं उसकी रक्षा करना है, और यह हमारा युद्ध नहीं है, यह हमारा युद्ध नहीं है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकती, ये कह रही हैं। और उसके बाद कह रही हैं, विनम्रतापूर्वक कह रही हैं, दफा हो जाओ ट्रंप। अंग्रेजी में आप समझते हैं इसको क्या कहते हैं, इसलिए अंग्रेजी में नहीं कहूंगा क्योंकि थोड़ा सा वो हार्ड हो जाएगा, हिंदी में कह दिया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेलोनी का बयान। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक एक करके ये कोई पहला बयान नहीं, ऐसे पहले भी कई ऐसे लोगों के बयान आ चुके हैं, राष्ट्र अध्यक्षों के बयान आ चुके हैं जो ये साफ बयान करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो जंग छेड़ी है, इस जंग में वो अकेले ही फंस गए हैं, क्योंकि कई देशों ने साफ इनकार कर दिया इस जंग में उनके साथ आने से। और इटली की जो प्रधानमंत्री है मेलोनी, उनका भी ये साफ बयान ये दिखाता है कि किस तरीके से एक एक करके कई देश इस जंग से पीछे हटते जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पहले भी जब ये जंग छेड़ी थी, मुझे याद है लगभग 1 हफ्ता हुआ था, और उन्होंने मदद मांगी थी, नेटो देशों से कहा था कि हॉर्मुज पूरी तरीके से ईरान ने कब्जा कर लिया उस पर, उसको खुलवाने के लिए, ताकि वहां से तेल सप्लाई हो सके, तो आपको आगे आना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन नेटो ने तब भी साफ इनकार कर दिया था और कह दिया था कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग आपने छेड़ी, और जब ये जंग छेड़ी थी तब आपने हमसे नहीं पूछा था, ना ही आपने हमें बताया था इस जंग को छेड़ने से पहले, तो अब हम आपकी मदद नहीं करेंगे। इस तरीके का बयान आया था नेटो देशों का। और अब भी अगर देखा जाए तो कई ऐसे देश हैं जो इस जंग से पीछे हट रहे हैं। मेलोनी ने भी कहा, इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया की ये दिखाता हूं, ये फुल स्क्रीन ले आइए इस तस्वीर को, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन जो इस्फहान में गिराया गया है, मार गिराया गया, इसकी पहली तस्वीर आ गई है। ये तस्वीर देखिए, ये पहली तस्वीर है ईरान से इस्फहान में जो अमेरिकी फाइटर जेट C-130 को मार गिराए जाने के बाद ये पहली तस्वीर साफ साफ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसे जारी की गई है, इस तस्वीर को IRIB की तरफ से, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से इसको जारी किया गया। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे बिल्कुल छत विछत है, यहां पर कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, विमान का मलबा सिर्फ दिखाई दे रहा है। यहां पे C-130 किस ढंग से ईरान ने मार गिराया है, यह तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यह पहली तस्वीर आई है जिसे IRIB ने, इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने इसको जारी किया है। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि यह जंग किस दिशा में जा रही है और इस जंग में ईरान कहां पे है, ईरान किस मजबूती के साथ आगे बढ़ चुका है इस जंग में। इसकी पहली तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यह तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस समय जब हम दिखा रहे हैं, जब हम बता रहे हैं कि आखिर ईरान कहां पहुंच चुका है इस जंग में। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस जंग की यह पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह जंग किस दिशा में है। और ऐसे में C-130 जबकि F-15 यानी फाइटर जेट 15 ईगल को मार गिराया और उसके दोनों पायलट को बचा लेने की बात अमेरिका कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि वहां पर झड़प में 4 हमने अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। अब थोड़ी देर बाद उसकी पुष्टि भी होगी, कौन क्या कह रहा है। दावे प्रति दावे होते रहते हैं जंग के समय, दावे प्रति दावों का ये दौर रहता है जंग के समय। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब आप अपने दावे करते हैं तो कम से कम इतना तो है कि उसकी पुष्टि करते जाइए। ईरान यहां पुष्टि कर रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है।
जी बिल्कुल, देखा जाए तो ईरान एक एक करके खंडन कर रहा है अमेरिकी दावों की। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते हैं तो तुरंत ईरान का उस पर बयान आता है, पलटवार भी आता है, साफ कह दिया जाता है और साफ साफ ये भी बताया जाता है, सबूत पेश किए जाते हैं कि हाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बोल रहे हैं वो गलत है। अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे बयान भी दिए थे और कहा था कि हमने सैन्य क्षमता खत्म कर दिया। उसके बाद भी ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया, मिसाइलों से उनके बयान का जवाब दिया, उसके बाद भी साफ था कि हाँ जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वो झूठ है। और अभी अगर देखा जाए तो ईरान यही दावा कर रहा है जो उसने पहले किए थे, और ईरान अपनी बात पर एक तरीके से अड़िग दिखाई देता है। हाँ वो अपनी जिद पर है और दिखाई भी दे रहा है। और अब जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बोला है कि नहीं हमने अपने क्रू को बचा लिया है, हम अपने पायलट्स वापस ले आए हैं ईरान में घुसकर, और अगर देखा जाए तो ईरान कुछ और ही दावे कर रहा है। लेकिन हाँ ये है कि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्दी साफ हो जाएगा कि आखिर किसकी बात में ज्यादा सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कैसे देखते हैं? नहीं बिल्कुल, क्योंकि जो विमान की तस्वीरें जारी हुई हैं और ईरान का कहना है कि विमान हमने मार गिराया है, और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि नहीं इस विमान को हमने ही नष्ट कर दिया है। अब क्योंकि भाई ईरान में उनके कोई दोस्त तो थे नहीं तो बोल दिया जाता कि फ्रेंडली फाइट में चला गया है, लेकिन वहाँ IRGC को अपना फ्रेंड नहीं बोल सकते, तो इसीलिए अब वो बोला जा रहा है कि भाई हमने गिरा दिया है। अरे भाई आप अपना विमान क्यों गिराएंगे वहाँ पर? इससे पहले पहली कोशिश यही होती है बचाने के लिए, और उसके बाद जो चालक दल का है उसको बचाया जाए। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से विमान की कंडीशन दिखाई दे रही है कि ईरान की मिसाइल हमले में विमान मार गिराया गया है, और अमेरिका इसको किसी तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ एक और है कि MQ-9 रीपर ड्रोन जो है उसको भी मार गिराया है ईरान ने, और ये 20वां करीब उनका जो ड्रोन है अमेरिका का जिसको मार गिराया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल भारत भी करता है। अमेरिका के दबाव में मोदी जी ने इसको खरीदा है, और एक ड्रोन की कीमत 300 करोड़ रुपए है। 600 करोड़ रुपए में तो आपका रफाल आ जाता है, 800-900 करोड़ रुपए में आपका जो F-35 है वो आ जाता है। इतना महंगा ड्रोन भारत को अमेरिका ने बेच नहीं, ड्रोन नहीं, हाँ ये नहीं मैं ड्रोन ही है, रीपर जो है, लेकिन इसे हाँ ये मिसाइलें भी फायर करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने इसको खरीदा है और उसको मतलब चुटकियों में तबाह कर रहा है ईरान। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि अमेरिकी हथियारों की क्वालिटी क्या है, चाहे उनका F-35 हो या F-15 हो या उनका C-130 हो, जिस तरीके से एक के बाद एक ढेर हो रहे हैं। और क्योंकि ईरान में गिरते हैं तो अमेरिका उनको कबूल कर लेता है, क्योंकि वही पिक्चर सामने आ जाती है, सबूत सामने आ जाते हैं। लेकिन यही विमान अगर समुद्र में गिरता, फारस की खाड़ी में क्रैश हो जाता, तो फिर अमेरिका उसको मानता ही नहीं है कि हमारा विमान क्रैश हुआ है। और अब तक ईरान कम से कम 40-50 विमानों को मार गिरा चुका है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को अमेरिका कबूल करता है जिनकी तस्वीरें, जिनके वीडियोस ईरान में जारी करता है, जिनकी जो ईरान में ही आकर गिरते हैं। तो अब अमेरिका सिर्फ छुपाने की कोशिश कर रहा है, चाहे उनके सैनिकों की मौत की मामला हो, चाहे जिस तरीके से उनके विमान मार गिराए जा रहे हैं। F-15 के मामले में तो आप बोल नहीं सकते थे कि भाई उसको हम ही ने नष्ट कर दिया, क्योंकि वो तो सीधा मिसाइल फायर में ही जाता है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर उड़ान भरता है, तो इसीलिए उसको किसी गन फाइट से मारा नहीं जा सकता, बम फेंक कर नहीं मारा जा सकता। तो आपने ये तो मान लिया कि भाई F-15 को ईरान ने मार गिराया। और दूसरा जब C-130 की बात आई, और ईरान तो लगातार दावा कर रहा है कि उसने 2 विमान मार गिराए हैं, इससे पहले A-10 को मार गिराया था, लेकिन वो विमान समुद्र में गिरा, तो इसलिए अमेरिका ने कह दिया कि भाई वो तकनीक खराबी से क्रैश हो गया है। तो ये लगातार अमेरिका अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिका के अंदर ज़्यादा बगावत ना हो। अमेरिका की रिपोर्ट अभी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो नुकसान है उसको कम से कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हालत ये है कि जो शुरुआती दौर में नुकसान हुआ था, आज भी अगर उनसे सवाल किए जाते हैं पेंटागन से, तो जो शुरुआती दौर में जो नुकसान हो गया था 3-4 दिन में, सिर्फ उसकी ही जानकारी दी जाती है, उसके बाद कोई संख्या नहीं बढ़ी है। 13 सैनिकों की मौत पहले हफ्ते हो चुकी थी, और आज भी आप रिपोर्ट अमेरिका की उठा के देख लीजिएगा तो उसमें भी वो संख्या 13 ही दिखाई जाएगी, उसमें 14 नहीं हुए हैं। तो आप खुद समझ लीजिए, इतने विमान आपके क्रैश हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, और हम लोग ये मानना है कि ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, और चाहे दूतावास हो, चाहे कहीं पर भी हो, अमेरिका के तमाम संस्थान हैं, वहाँ पर मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, और उनमें किसी की मौत नहीं हो रही, सिर्फ घायल हो रहे हैं लोग। घायलों की संख्या तो आप बढ़ा देते हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या जो पहले हफ्ते 13 थी, वो अभी भी 13 ही बनी हुई है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप जितने नुकसान को भले ही छुपाने की कोशिश कर लें, लेकिन जब भी ये जंग खत्म होगी तो सभी चीज़ें सामने आएंगी, और ट्रंप के खिलाफ जो गुस्सा जनता में दिखाई दे रहा है,
ये चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे कहीं पर हो, उस गुस्से का नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, गुस्से का नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा। आप कितनी भी बात छिपा लें, लेकिन आप वहां क्या बात छिपाएंगे जब अपने देश में आप जब जाएंगे तब, और देश में हैं आप, जाएंगे क्या देश में हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान लगातार दावा कर रहा है कि हमने अमेरिकी विमान को ना ही मार गिराया, बल्कि वो यहां पर विजुअल भी, फुटेज भी दे रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जो ब्रॉडकास्टिंग है, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, उसने इस फुटेज को दिया है जिसमें C-130 के मार गिराए जाने का दावा है। अमेरिका कह रहा है कि इसको हमने खुद मार गिराया। भाई आप कैसे मार गिराएंगे, वो ईरानी क्षेत्र है, इस्फहान का एरिया है, और वहां बचते बचाते आप जा रहे थे और आपको मार गिराया गया। इंटरसेप्टर की बात जहां तक है, ईरानी जो डिफेंस सिस्टम है काफी मजबूत है, और इस बीच ये खबर आ रही है कि ईरान इसी जंग के बीच अपने एक नए इंटरसेप्टर को, एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को वहां तैनात कर रहा है, और वो इंटरसेप्टर जो है वो S-500 ये रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी खबर आ रही है। चलिए ये खबरें आती रहेंगी, लेकिन इस बीच एक खबर और बताते बताते इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। खबर यह है कि ईरान ने अभी से थोड़ी देर पहले कुवैत और बहरीन के ऊपर, कुवैत और बहरीन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया है, और दोनों तरफ ड्रोन से, ईरानी ड्रोन से हमला हुआ है। भयंकर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, कुवैत में भी, बहरीन में भी तस्वीरें आ चुकी हैं, और उससे साफ समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं ईरान यहां से रुकने वाला नहीं है। अमेरिका झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बचाव में जो भी कहना चाहें, लेकिन उनकी रैंकिंग गिरती जा रही है। अब मात्र 30% और उसके आसपास ही लोग रह गए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं, वरना उस देश के लगभग 70% लोग, 70% लोग इस जंग के खिलाफ हैं। और वही हालत वहां इजराइल में हो रही है। इजराइल की तस्वीरें भी हम अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे, जिसमें वहां भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि नो वॉर अगेन, नो वॉर, स्टॉप द वॉर, ये बातें कही जा रही हैं। इसका मतलब है कि जंग से दूर जाने की हिदायत तमाम देशों के जो जनता है वो दे रही है। और तीसरी तरफ ईरान से तस्वीरें जो आ रही हैं, वो तस्वीरें भी बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, जिसमें वहां की जनता कह रही है कि हम आखिरी खतरे तक, खून के आखिरी कतरे तक हम इस जंग में बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शहादतें झेली हैं, देखी हैं, और रोज झेल रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत ऐसी तस्वीरें जिसको देखेंगे आप तो सिहर उठेंगे, लेकिन उन तस्वीरों को पहुंचाना, देखना भी आज की तारीख में जरूरी है। और इन सब जंगों के बीच भारत में एक जंग चल रही है, उसका नाम है चुनावी जंग। और चुनावी जंग में आज राहुल गांधी असम में हैं। कल राहुल गांधी को असम के मुख्यमंत्री ने बहुत भला बुरा कहा था। उन्होंने कहा था कि वो पप्पू है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए, तू तड़ाक की बातें कर रहे थे वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन आज जब राहुल गांधी पहुंचे हैं असम, तो उन्होंने चुन चुन कर एक एक बातों का यहां पर जवाब दिया है। और अब असम का चुनाव, केरल का चुनाव और पुदुचेरी का चुनाव 9 तारीख को है। इसी महीने की 9 तारीख, आज से ठीक, आज 5 तारीख के ठीक चौथे दिन चुनाव है। चुनाव का लगातार कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वहां पे जो कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पे चुनाव से रिलेटेड, चुनाव से संबंधित तमाम खबरें, स्पेशल रिपोर्ट, सब कुछ आ रही हैं। आप बस बने रहिए और देखते रहिए। और जंग से रिलेटेड तमाम खबरों के लिए लाइव लगातार आप देख ही रहे हैं, तो बने रहिए, देखते रहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ बने हुए थे। आप सबका भी इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। ठीक 4 बजे दोबारा आंचल लेकर आएंगी एक स्पेशल बुलेटिन लाइव आप तक। आप रोजाना जुड़ते हैं, जुड़िए, और आज शाम 4 बजे आपका इंतजार रहेगा। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और थोड़ी देर बाद, यानी 2 घंटे बाद, 2 नहीं बल्कि 3 घंटे बाद फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।